हेलो। हमारा आज का टॉपिक है नर्वस टिश्यू। हमने पढ़ा कि एनिमल्स में जो पहला टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम, जो हमारी स्किन को फॉर्म करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। द सेकेंड टिश्यू दैट वी स्टडीड वाज द मस्क्यूलर टिश्यू, जो मसल्स फॉर्म करता है और जो हमारी बॉडी में मूवमेंट में मदद करता है। आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है और नर्व्स बनाता है और मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। सो नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ योर ब्रेन, और हमारे ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स के ग्रुप को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं, दिस इज़ द ब्रेन इन योर हेड, और ये जो पीछे आपकी लंबी सी रेड कलर की ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड और आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन है वो आपके नर्व इम्पल्स को या मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये न्यूरॉन के एंडिंग्स हैं और किस तरह से यहाँ से येलो कलर के केमिकल के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। And the nervous tissue basically consists of a cell which is called a neuron. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। ये न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं, इन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं अ, और इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूरॉन में दो पार्ट्स होते हैं। द हेड इज कॉल्ड अ साइटॉन, इसको साइटॉन कहा जाता है, और ये जो लंबी सी टेल है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ हेड जिसे हम साइटॉन कहते हैं और एक लंबी टेल जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपके साइटॉन में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज हैं जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है। दे विल रिसीव द मैसेज, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। तो अगर आप इसे बनाना चाहें तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ योर साइटॉन, और फिर आप एक लंबी सी यहाँ पर एक इसकी टेल बना दीजिए और हर पार्ट को आप थोड़ी ब्रांचिंग दिखा दीजिए। सो दिस विल बी योर डेंड्राइट। बीच में एक बड़ा सा आप न्यूक्लियस दिखा सकते हैं। ये पार्ट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड दे रिसीव मैसेजेस। एंड द साइटोन विल ऑल्सो कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सेल बॉडी। नाउ इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अब हम अगर एक्सॉन के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये लंबी सी जो ट्यूब है दिस इज नोन एज द एक्सॉन। डेंड्राइट से मैसेज साइटॉन में आएगा, साइटॉन से मैसेज एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से मैसेज इसकी टर्मिनल में जाएगा, जिन्हें हम एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब जिन्हें कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके एक्सॉन में कुछ येलो कलर के छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं। यू कैन सी दी सेल्स, 1 2, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। इन सेल्स को हम श्वान सेल का कहते हैं। नाउ हम ये जानते हैं कि हमारे न्यूरॉन जो है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में ये मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह में फॉर्म करता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी माइन्यूट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम जानते हैं कि जब हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है तारों में, तो उन तारों के बाहर हम एक प्लास्टिक की वायर लगाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। उसी तरह से हमारे न्यूरॉन के बाहर भी एक बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें श्वान सेल्स कहा जाता है, जिनके अंदर एक येलो कलर का लिपिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ इंसुलेट करता है ताकि दो न्यूरॉन जो आसपास ट्रैवल कर रहे हैं उन दोनों के इलेक्ट्रिकल चार्जेस में शॉर्ट सर्किट ना हो। सो माइलिन शीथ इज़ अ केमिकल और अ लिपिड और अ केमिकल। लिपिड इज समथिंग लाइक अ फैट, जो घी या बटर की तरह होता है। सो लिपिड या फैट का एक एग्जाम्पल माइलिन शीथ है, और ये माइलिन शीथ आपके श्वान सेल्स के अंदर होता है, और ये श्वान सेल्स आपके एक्सॉन को कवर करते हैं ताकि वो इंसुलेटेड रहे और न्यूरॉन्स में शॉर्ट सर्किट ना हो। दो श्वान सेल के बीच की जो एक खाली गैप आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज ऐसे जंप करके जाएगा फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवीर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवीर, और फिर ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे, और सिनेप्टिक नॉब में फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम इसके पार्ट्स और इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो सबसे पहले डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये आप देख सकते हैं, इन ब्रांचेस को डेंड्राइट कहा जाता है। इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करता है, या सेंसरी ऑर्गन से। जब आप कुछ देखते हैं या कुछ खाते हैं या कुछ सुनते हैं तो ये इन इम्पल्सेस को रिसीव करता है। द सेकेंड इज नोन एज द साइटॉन। साइटॉन इज अ सेल बॉडी। ये देखिए सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थर्ड इज नोन एज द एक्सॉन। एक्सॉन इम्पल्सेस को सेल बॉडी से नीचे की तरफ कैरी अवे करता है, कैरीज द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटॉन। कभी कभी इसमें शॉन सेल्स होते हैं विच कंटेन्स माइलिन शीथ। ये एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है और नर्व ट्रांसमिशन की स्पीड को इंक्रीज करती है, ताकि स्पीड से आपका नर्वस इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो पाए। और एक्सॉन टर्मिनल, ये नीचे के पार्ट से एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, ये एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में केमिकल्स के थ्रू अपना मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये कम्युनिकेट करने में मदद करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे नर्व सेल्स होते हैं, दे आर नर्व सेल्स जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने डिस्कस किया, इसमें एक सेल बॉडी होती है जिसे साइटॉन कहते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं, और एक लंबी सी टेल होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जो मैसेज को साइटॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करती है। सो द मैसेज विल ट्रांसफ़र फ्रॉम डेंड्राइट to cyton and cyton to axon and axon to axon terminal. So this was the structure of the nervous